Hello class second students. Now today is your English class after the PT second exam. PT second exam के बाद आज आपकी English class है. Before PT second exam our chapter number 2 double muddle was going on. PT second exam से पहले हमारा chapter number 2 double muddle चल रहा था. And we had completed the all book exercises, then question answers and the topic one and many. Now today we have a new topic of this chapter, naming words. आज हमारा इस chapter का जो एक topic और बचा हुआ है हम उसे complete करेंगे. And the topic name is naming words. Naming यानी किसी का नाम और words यानी ऐसे words जिनसे हमें किसी के name पता चलते हैं. Tell me one thing, we have many things around us. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, persons हैं, places हैं, लेकिन अगर उनके नेम नहीं होते, they don't have any name, then how do we identify them? तब हम उन्हें कैसे पहचानते, कैसे बोलते? अगर सभी के नेम नहीं होते तब हम उन्हें कैसे पहचानते? So, all people, places, things and animals have their name. तो सभी people, places, animals और जितनी भी things होती हैं उन सभी का कोई ना कोई नेम ज़रूर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका भी कोई नेम होगा जिससे आपको पहचाना जाता है. तो ये जो किसी की पहचान के लिए जो नेम सबको दिए जाते हैं ये कहलाते हैं नेमिंग वर्ड्स. क्या कहे जाते हैं ये? नेमिंग वर्ड्स. Okay, naming words are words that name people, place, animals and things. यानी naming words ऐसे words होते हैं जो किसी people, places, animals और things के name होते हैं. For example, वसु, road. Here this वसु is a name of a person. वसु किसी का name है. road. फिर plate. रोड जो है वह सड़क होती है. देन प्लेट यानी किसी थिंग का नेम है. डोसा इज अ थिंग. किटी इज द नेम ऑफ एन एनिमल. इंडिया इज अ कंट्री. इंडिया कंट्री का नेम है. कंट्री, विलेज, सिटी, स्कूल, आगरा, चारमीनार आर ऑल नेमिंग वर्ड्स. और ये सारे क्या है? प्लेसेस के नेम है. और ये सारे क्या कहे जाते हैं? नेमिंग वर्ड्स. अब नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं. नेमिंग वर्ड्स हम अभी 2 टाइप्स के नेमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे. कॉमन नेमिंग वर्ड्स एंड प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स. नाउ फर्स्ट वी हैव द कॉमन नेमिंग वर्ड्स. कॉमन नेमिंग वर्ड कौन से होते हैं? कॉमन नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स दैट अप्लाई टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स इन जनरल. यानी हम जनरली जब पूरे ग्रुप के लिए कोई वर्ड बोलते हैं या हम ऐसा कोई वर्ड बोल रहे हैं जो किसी एक पर्सन, एक प्लेस या एक एनिमल या एक थिंग के लिए ना बोला जा सकता हो, वो वर्ड पूरे ग्रुप को शो करता है. हम वहाँ पहचान नहीं सकते हैं कि हम किस पर्सन के लिए बोल रहे हैं या किस प्लेस के लिए बोल रहे हैं या किस एनिमल या थिंग के लिए बोल रहे हैं. तो वहाँ कॉमन नेमिंग वर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं सिटी, यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि सिटी में कौन सी सिटी का नेम हम ले रहे हैं. बहुत सारी सिटीज़ होती हैं तो सिटी वर्ड के अंदर ऑल सिटीज़ काउंट होती हैं, इसलिए ये सिटी वर्ड क्या होगा? कॉमन नाउन होगा. नेक्स्ट इज कार. कार एक थिंग है लेकिन यहाँ कार में सारी कार, ऑल कार्स आर इंक्लूडेड इन दिस कार वर्ड. कार वर्ड के अंदर सारी कार्स को शामिल किया जाता है. हम यहाँ ये पहचान नहीं पाते हैं कि हम किस कार के बारे में बात कर रहे हैं. सो दिस कार वर्ड इज अ कॉमन नेमिंग वर्ड. नेक्स्ट स्कूल. स्कूल, ऑल स्कूल्स आर इंक्लूडेड इन दिस स्कूल वर्ड. यानी यहाँ हमें ये नहीं पता चल रहा है, हम ये नहीं कह पाते हैं कि हम किस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ भी कॉमन नेमिंग वर्ड होगा. मीन्स देयर इज नो स्पेसिफिकेशन अबाउट अ पर्टिकुलर
पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी जहाँ पर किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक प्लेस के बारे में या एनिमल या एक थिंग के बारे में बात नहीं की जा रही हो, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तब वहाँ पर कॉमन नेमिंग वर्ड होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर नेमिंग वर्ड। Proper naming words are naming words specific to one particular person, place, animal और thing। यानी जितने भी प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनसे हमें किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में पता चलता है। एंड these also include days of the week, names of the month and festivals। प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। और प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स में जितने भी डेज ऑफ द वीक होते हैं, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नेम्स ऑफ द मंथ मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च। फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सारे प्रॉपर नेमिंग वर्ड में आते हैं। मीन्स इफ वी से ट्यूसडे, अगर हम ट्यूसडे के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्यूसडे इज ओनली वन। ट्यूसडे सिर्फ वन डे होता है, एक ही दिन होता है। अगर हम किसी मंथ मीन्स जनवरी, फरवरी, दिसंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ ओनली वन मंथ होते हैं। यहाँ हमें पता चल रहा है कि हम पर्टिकुलर किस मंथ के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, ईद, ये सारे फेस्टिवल्स के नेम हमें पर्टिकुलर दिए होते हैं। हम जानते हैं कि हम किस फेस्टिवल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सारे प्रॉपर नेमिंग वर्ड में काउंट होंगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑल प्रॉपर नेमिंग वर्ड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जितने भी प्रॉपर नेमिंग वर्ड होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। वसु, हमें यहाँ पता चल रहा है कि वसु किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। मीन्स वसु इज वन पर्टिकुलर बॉय। सो दिस वसु इज अ प्रॉपर नाउन। ये वसु वर्ड प्रॉपर नाउन होगा। एंड वन मोर थिंग, द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वसु इज कैपिटल। वसु वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा गया है, इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन मानेंगे। नेक्स्ट, इंडिया। इंडिया इज ओनली वन कंट्री, वन पर्टिकुलर कंट्री। फॉर लाइक आगरा, आगरा इज ए स्पेसिफिक कंट्री, यानी आगरा जो वर्ड दिया है, इस आगरा से भी हमें पता चलता है कि हम कौन सी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, चार मीनार। चार मीनार इज अ प्लेस, ये एक इंडियन मॉन्यूमेंट है, एक जगह है, प्लेस है। एंड चार मीनार इज ओनली वन मॉन्यूमेंट। मीन्स चार मीनार जो है वो एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है। यहाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मार्च, मार्च इज अ पर्टिकुलर मंथ। मार्च अगर हम बोलते हैं तो यहाँ भी हमें पता चलता है कि हम कौन से मंथ के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस ऑल आर प्रॉपर नेमिंग वर्ड। मीन्स अगर हम कॉमनली किसी के बारे कोई वर्ड ऐसा बोलते हैं जिससे हमें पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में पता नहीं चल पाता है तो वहाँ कॉमन नाउन होगा। और अगर हमें पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का आइडेंटिफिकेशन हमें हो जाता है तो ये सारे वर्ड्स प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स कहलाएंगे। ओके।